हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग आज के वीडियो में जो है बीएमई या बीएमसी में चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है शाफ्ट, कॉलर्स, क्रैंक एंड इसेंट्रिक। यानी कि इस वीडियो में हम लोग शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रैंक के बारे में पढ़ेंगे और इसेंट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो है मैकेनिकल्स के टॉपिक हैं। मैकेनिकल वाले बच्चे तो आगे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को पढ़ना है। तो देखिए, जो आपका बीएमई का सिलेबस है, आपका बीएमई या बीएमसी जो भी हम लोग बोलें, बीएमई बोलें या बीएमसीई। बीएमई जो है सिविल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं और बीएमसी जो है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो भी मैकेनिकल का पार्ट है ना, जो भी मैकेनिकल का पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो बहुत लेंदी है। कहने का मतलब कि पूरा सिलेबस पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा गेन होगा और आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल सब्जेक्ट की तुलना में ये चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से नहीं आती होंगी। क्यों? क्योंकि इसका आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, इसका विजुअलाइजेशन नहीं आप लोग कर पाते हैं, क्योंकि मशीनों वगैरह के बारे में लोग देखते नहीं हैं। क्रैंक क्या होता है या इसेंट्रिक क्या होता है, कॉलर्स क्या होता है, इसका आप लोग जो है उतना डीप में स्टडी नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। और बाद में मैं एग्जाम टाइम में आपको जो है एक मैराथन टाइप का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप पढ़ करके आराम से सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो पहला आपका टॉपिक है शाफ्ट। पहला आपका टॉपिक क्या है? शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है बेसिकली? शाफ्ट मैकेनिकल में अगर हम लोग बात करें तो शाफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे किसी मशीन से, एक मशीन से दूसरे मशीन पे अगर पावर का ट्रांसमिशन करना हो तो वहाँ पे भी शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। और एक शाफ्ट पे कई सारी पुली लगा करके हम लोग कई सारी मशीनों को जो है चला भी लेते हैं। तो शाफ्ट सारे लोग देखे होंगे। शाफ्ट कहीं भी आटा चक्की पे या राइस मिल पे गए होंगे तो ऐसा एक डिवाइस देखे होंगे, सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का आपका लंबा ऐसे राड देखे होंगे। यही आपका बेसिकली क्या होता है? शाफ्ट होता है। शाफ्ट होता क्या है? शाफ्ट एक ऐसा मशीनी अवयव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति पारेषण के काम आता है। यानी कि शाफ्ट का मेन काम होता है पावर का ट्रांसमिशन करना। एक स्थान से, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन पे आपको पावर ले जाना है तो वहां पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं? शाफ्ट का उपयोग करते हैं। सामान्यतः यह है कि आकृति का होता है, बेलनाकार आकृति का होता है और इसकी घुमाऊ गति जो होती है, घुमाऊ गति करते हुए मरोड़ घूर्ण पारिषित करता है। इसका काम क्या होता है? ट्विस्टिंग मोमेंट को पारिषित करना, यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट को ट्रांसफर करना। साथ ही ये विभिन्न प्रकार की घूर्णन गति करने वाले अंग जैसे पुली हो गया, गियर हो गया, फ्लाईव्हील हो गया आदि लगे हो सकते हैं। मतलब इस पर विभिन्न प्रकार के जो है मशीनी अंग जो है लगे होते हैं जो घूर्णन गति करते हैं। जैसे आपका पुली हो गया, फ्लाईव्हील हो गया, गियर हो गया, ये अंग कुंजियों स्प्लाइन द्वारा लगे रहते हैं। इसके पहले आपने कुंजी चैप्टर पढ़ा हुआ था। कुंजी में हम लोग देख रहे थे कुंजी की सहायता से हम लोग शाफ्ट और पुली को आपस में क्या करते थे? जोड़ते थे, या शाफ्ट और गियर को आपस में क्या करते थे? जोड़ते थे। तो कुछ शाफ्टें पूर्ण लंबाई पर एक ही व्यास की नहीं होती हैं, वरन इन्हें पेड़ीदार, पेड़ीदार मतलब स्टेप्ड होता है, स्टेप्ड बनाया जाता है। पेड़ीदार बनाने से शाफ्ट पर शोल्डर्स या कह सकते हैं कंधे बन जाते हैं, जो इस पर गियर, पुली आदि का स्थान बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक पेड़ीदार शाफ्ट दिखा है। पेड़ीदार शाफ्ट मतलब स्टेप्ड, स्टेप्ड शाफ्ट है। ये कैसा शाफ्ट है? स्टेप्ड शाफ्ट है। मतलब इसमें जो ये आपका शाफ्ट है, ये इसमें मल्टीपल कई सारे, जैसे इतनी लंबाई में डायमीटर कुछ और है, इस लंबाई में डायमीटर कुछ और है, इस लंबाई में डायमीटर कुछ और है। फिर यहाँ पे क्या है? एक कॉलर बना हुआ है। फिर आपका ये वाला है, फिर आपका ये वाला है। तो डायमीटर आपके क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड शाफ्ट बोलते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग पेड़ीदार शाफ्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग पेड़ीदार शाफ्ट के नाम से जानते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का वर्गीकरण, यानी जो हमारे शाफ्ट होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो शाफ्ट बेसिकली अगर हम लोग कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर दो होता है आपका, एक होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट और एक होता है मशीन शाफ्ट, और एक होता है स्पिंडल। एक क्या होता है? एक होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट, दूसरा होता है मशीन शाफ्ट और एक होता है स्पिंडल। ट्रांसमिशन शाफ्ट मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन को पावर का ट्रांसमिट करते हैं, उसे लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट क्या होता है? कुछ ऐसे शाफ्ट होते हैं जो मशीन का ही एक अंग होते हैं, उसे हम लोग मशीन शाफ्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मशीन शाफ्ट कहते हैं। और तीसरा आपका क्या है? स्पिंडल। जैसे लेथ मशीन में स्पिंडल लगा होता है, वो भी आपका क्या होता है? एक शाफ्ट होता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट के आधार पे इसमें एक होता है सॉलिड शाफ्ट और एक होता है हॉलो शाफ्ट। शाफ्ट भी दो टाइप के
अनुप्रस्थ काट के आधार पर अगर हम लोग देखें, एक आपका सॉलिड शाफ्ट हो गया, दूसरा क्या होता है, हॉलो शाफ्ट होता है। तीसरा आपका है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर एक इंजन शाफ्ट होता है, टरबाइन शाफ्ट होता है, आपका मोटर शाफ्ट होता है। तो ये हमारा हो गया शाफ्ट का क्लासिफिकेशन, शाफ्ट को कितने भागों में बांटा गया। तो कार्य के आधार पे तीन भागों में, ट्रांसमिशन, मशीन और स्पिंडल। अनुप्रस्थ काट के आधार पे सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट, और अगर प्रयोग के आधार पे बात करें तो इंजन शाफ्ट, टरबाइन शाफ्ट और मोटर शाफ्ट आपका है। इसके बाद अगर हम लोग देखें दृढ़ता के आधार पे आपका रिजिड शाफ्ट और क्या है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट। और अगला अक्ष की स्थिति के आधार पे इसमें आपका स्ट्रेट शाफ्ट है और आपका क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो ये हमारा हो गया शाफ्ट के बारे में। अगला आपका टॉपिक है कॉलर। मतलब इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक और इसेंट्रिक। कॉलर क्या होता है, जैसे ये शाफ्ट है आपका, शाफ्ट जो है इधर की ओर और भाग न पाए, इसके लिए यहाँ पे क्या बना दिए, कॉलर बना दिया गया। तो शाफ्ट के इधर की ओर मूव करने से ये कॉलर क्या करेगा, रोकेगा। तो यही विशेषता आपका क्या है, यही आपका कॉलर है। ये मुख्य रूप से क्या है, कॉलर आपका, ये क्या है, कॉलर आपका है। तो कारण होता है कि जब किसी घूमती हुई शाफ्ट पर अच्छी बल या दाब लगता है, जब कोई मतलब रोटरी शाफ्ट है उस पर कोई एक्सियल फोर्स कार्य करता है, तो इस अच्छी बल को सहारने के लिए, मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए एक या अधिक बियरिंग सतहों का प्रयोग किया जाता है, जिन सतहों पर अच्छी बल को सहारा जाता है। वे सतहें सामान्यतः शाफ्ट की अक्ष के लंबवरूप होती हैं। कॉलर छल्ले के आकार की एक बियरिंग सतह है जिसे शाफ्ट की लंबाई में किसी भी स्थान पर कुंजी की मदद से जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग शाफ्ट पर उसे अच्छी सरकने से रोकने के लिए तथा अच्छी बलों को सहारने के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें अगर हम लोग फिगर में, यहाँ पे फिगर में ये क्या है, ये एक शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट है। इसको सपोर्ट क्या दे रहा है, इसको सपोर्ट एक बियरिंग दे रहा है। इसको सपोर्ट क्या दे रहा है, एक बियरिंग दे रहा है, बियरिंग सपोर्ट दे रहा है जनरली जो। और इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, अच्छी बल लग रहा है। तो अच्छी बल लगाने के लिए जिस बियरिंग का यूज करते हैं, बियरिंग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, उसको हम लोग थ्रस्ट बियरिंग बोलते हैं। कौन सी बियरिंग बोलते हैं, थ्रस्ट बियरिंग। आगे के चैप्टर में आपका बियरिंग्स भी पढ़ने को मिलेगा। तो थ्रस्ट बियरिंग, इसके लिए हम लोग थ्रस्ट बियरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि शाफ्ट पे हमारा एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा शाफ्ट है इस बियरिंग के अंदर सरक सकता है। अब इसको सरकने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक कॉलर लगा दिया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक शाफ्ट में एक कॉलर लगा दिया है। अब ये कॉलर क्या करेगा, इस शाफ्ट को अच्छी रूप से सरकने से क्या करेगा, अपोज करेगा या विरोध करेगा या उसको सपोर्ट देगा, अच्छी सरकने से क्या करेगा, रोकेगा। तो कॉलर शाफ्ट में ही बना हुआ हो सकता है अथवा उसे अलग से कुंजी द्वारा भी शाफ्ट पर लगाया जा सकता है। ये जो कॉलर है ये शाफ्ट में पहले से बना हुआ हो सकता है, या अगर पहले से बना नहीं है तो इसको की सहायता से जो है हम लोग शाफ्ट में लगा भी सकते हैं। कॉलर का प्रयोग शाफ्ट के अतिरिक्त स्टड्स, स्क्रू आदि पर भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिलिंग मशीन, आर्बर पर विभिन्न साइज के कटर पकड़ने तथा उनकी स्थिति बनाए रखने में भी हम लोग कॉलर का प्रयोग करते हैं। मतलब कॉलर का इन विशेष जगहों पे हमारा प्रयोग होता है। तो कॉलर का मुख्य रूप से उपयोग क्या है, शाफ्ट को अच्छी सरकने से रोकने के लिए हम लोग कॉलर का यूज करते हैं। अब बात करें, अगला टॉपिक है क्रैंक। क्रैंक क्या है, क्रैंक किसी मशीन का एक ऐसा अंग होता है जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। यानी कि क्रैंक किसी मशीन का एक ऐसा अंग है जो घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में या पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करता है। सिंपली हम लोग इस फिगर की भी बात नहीं करते हैं, हम लोग सिंपली एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आईसी इंजन की हम लोग बात करें, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जो आपके बाइक वगैरह में इंजन लगा रहता है। फिर हम लोग एक फिगर बनाया हुआ है, उसको समझेंगे। इसको भी आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। ये एक मान लीजिए इंजन है, ये क्या है, एक इंजन है। एक इंजन, इंजन में क्या होगा, ये मान लीजिए इनलेट वाल्व है, ये क्या है, इनलेट वाल्व है। यहाँ पे लगा हुआ है स्पार्क प्लग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। ये आपका है एग्जॉस्ट वाल्व है। इनलेट वाल्व से पहले एक होगा कार्बोरेटर, एक क्या होगा, कार्बोरेटर। खैर अभी सब इंजन का यूज नहीं हो रहा है, BS4 में होता था इस सिस्टम का यूज।
कार्बोरेटर में एक तरफ से क्या आता है, एक तरफ से आता है एयर और एक तरफ से आता है पेट्रोल। एक तरफ से क्या आता है, पेट्रोल आता है। अब कार्बोरेटर का काम क्या होता है, एयर और पेट्रोल का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करना, और उस मिक्सचर को बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे दो स्थिति होगी जिसके बीच में आपका पिस्टन मूव करेगा। एक को हम लोग बोलते हैं आरडीसी, एक को हम लोग बोलते हैं आईडीसी, और एक को बोलते हैं ओडीसी। आरडीसी का मतलब होता है इनर डेड सेंटर और ओडीसी का मतलब होता है आउटर डेड सेंटर। इन्हीं के बीच में आपका ये पिस्टन जो है, इन्हीं के बीच में आपका पिस्टन मोशन करेगा। अब ये क्या है, ये इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ये आपका है क्रैंक, ये आपका क्या है, क्रैंक है। ये आपका होता है क्रैंक शाफ्ट। ये क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है। होता क्या है, सबसे पहले होता है एक स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। उसमें होता क्या है, आप लोग देखे होंगे जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन सबसे पहले आरडीसी पे होता है। जब पिस्टन आरडीसी से ओडीसी की ओर मूव करेगा तो इस सिलेंडर के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, आंशिक निर्वात पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्योंकि प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिक चार्ज क्या होगा, सिलेंडर के अंदर आएगा। और जब पिस्टन आरडीसी से ओडीसी पे आता है तो आपका एक स्ट्रोक पूरा हो जाता है। जैसे आजकल के इंजन जो है 4 स्ट्रोक आ रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन आप लोग सुन भी रहे होंगे। आरडीसी से पिस्टन ओडीसी की ओर आया, आरडीसी से पिस्टन कहाँ आया, ओडीसी आया, एक स्ट्रोक आपका पूरा हो गया। फिर क्या होगा, फिर इस चार्ज का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। फिर पिस्टन कहाँ जाएगा, ओडीसी से आरडीसी की ओर आएगा। अब जो इसके अंदर चार्ज था वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब कंप्रेस होगा चार्ज तो उस चार्ज का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ से स्पार्क प्लग ये लगा हुआ, ये क्या स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इससे चिंगारी पैदा करेंगे। और जैसे ही पिस्टन आपका यहाँ पे आने वाला ही होगा, आपका चार्ज जलेगा और इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो फिर पिस्टन किधर से आएगा, आरडीसी से ओडीसी की ओर आएगा। पहले वाला जो हो रहा था इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा वाला जो ओडीसी से आरडीसी जा रहा था इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरी बार में जब पिस्टन आरडीसी से ओडीसी आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, या इसी को एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि प्रसार हो रहा है जो भी इसके अंदर, मतलब जब चार्ज आपका जला तो क्या होगा, गर्म गैसें पैदा होंगी और उससे पिस्टन इधर हो रहा है तो गर्म गैसों के तरीके से प्रसार हो रहा है। फिर पिस्टन किधर जाएगा, ओडीसी से आरडीसी की ओर आएगा। तो उस दौरान क्या होगा, जो भी गर्म गैसें थी वो क्या होंगी, वो मतलब साइलेंसर की सहायता से बाहर निकल जाती थी। उसको बोलते हैं एग्जास्ट स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, एग्जास्ट, एग्जास्ट स्ट्रोक बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, गर्म गैसें जो है सिलेंडर से बाहर निकल। तो ये 4 क्रियाएं होती हैं। तब जब आपका जैसे जैसे पिस्टन आरडीसी से ओडीसी की ओर जाएगा, आरडीसी से, तो वैसे वैसे ये क्रैंक क्या होगा, क्रैंक जो है ऐसे ऐसे घूमेगा। अब क्रैंक किस पे है, क्रैंक लगा जुड़ा हुआ क्रैंक शाफ्ट से। तो क्रैंक के ऐसे घूमने से क्रैंक पे कौन सी एनर्जी मिलेगी, क्रैंक पे मिलेगा रोटरी एनर्जी। यानी कि जब पिस्टन आपका कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है। इस मोशन को बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पश्चाग्र गति। क्या बोलते हैं, पश्चाग्र गति। और ये वाला जो यहाँ पे मिल रहा है, जो आपका ये क्रैंक कर रहा है, इसको बोलेंगे रोटरी। क्या बोलेंगे, रोटरी मोशन। यानी कि इनपुट, इनपुट हम लोग दे रहे हैं एक तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन के फॉर्म में, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, रोटरी मोशन के फॉर्म में। तो इसी से हमको क्या मिलता है, एक रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, जिसकी सहायता से हम लोग गाड़ी वगैरह को क्या करते हैं, चलाते हैं, या डीजल इंजन को चलाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्रैंक का काम क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदल रहा है। सेम अगर हम लोग बात करें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिवाइस होता है, ये क्या था, रेसिप्रोकेटिंग इंजन आपका है। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर का काम क्या होता है, किसी गैस के प्रेशर को बढ़ाना या वायु के प्रेशर को बढ़ाना। ये प्रेशर को बढ़ाना मतलब किसी गैसियस स्टेज के कोई आपका गैस है या वायु है, उसके प्रेशर को बढ़ाने का काम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रैंक पे, क्रैंक शाफ्ट पे एनर्जी देंगे इनपुट के फॉर्म में, और ये क्या करेगा, इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने से यहाँ से जब ये सक्शन होगा तो सक्शन होने से जैसे यहाँ पे चार्ज जा रहा था तो क्या होगा, एयर जाएगा।
इसके केस में क्या होगा, इनलेट वाल्व से क्या जाएगा, एयर जाएगा सिलेंडर के अंदर, और फिर जब पिस्टन ओडीसी से आरडीसी की ओर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो एयर जाएगा वो किस पे जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाएगा, यानी कि लो प्रेशर कह सकते हैं, मतलब लो प्रेशर पे जाएगा। लेकिन जब इससे निकलेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे एक तरीके से बाहर निकलेगा, और उसी वायु को हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देंगे, इनपुट पे ये देंगे, लेकिन आउटपुट पे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा। किसके केस में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर केस में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारा क्रैंक है ये क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्रैंक क्या होता है, क्रैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी मशीन की रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को रेसिप्रोकेट या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो परिभाषा बहुत ही आसान है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्रैंक क्या है, क्रैंक का कार्य विभिन्न मशीनों तथा युक्ति में घूर्णन गति को पश्चात गति में तथा पश्चात गति को घूर्णन गति में बदलने में किया जाता है। इसका उपयोग भाप इंजन में तथा अंतर्दहन इंजन में, जैसे हमने समझाया वो आईसी इंजन समझाया, में किया जाता है, जहां पर पिस्टन पश्चात गति करता है और क्रैंक द्वारा इस गति को शाफ्ट की घूर्णन गति में बदला जा सकता है। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ क्रैंक समझाया गया। यहाँ पे क्या है, स्टीम इंजन की बात हो रही है। यहाँ पे स्टीम इंजन जो आपका मूवी देखे होंगे आप लोग, गदर मूवी में सनी देओल जब ट्रेन पाकिस्तान से लेकर के आता है तो उस दौरान जो चलाता है वो भाप इंजन होता है। तो भाप इंजन ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये पिस्टन दिखाया गया, पिस्टन के 3 स्टेज दिखाए गए हैं। एक स्टेज ये है आपका, एक स्टेज आपका ये दिखाया गया है, और एक स्टेज आपका यहाँ पे दिखाया गया। ये वाला क्या है, ये आपका उल्टा लिख दिया है। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आरडीसी होगा, और ये क्या होगा, ये ओडीसी होगा। ये आपका क्या है, पिस्टन स्ट्रोक बोलते हैं। आरडीसी से ओडीसी जो पिस्टन मूव करता है उसको पिस्टन स्ट्रोक बोलते हैं। और यहाँ पे सीधे इसेंट्रिक रॉड नहीं लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, पहले यहाँ पे लगा होता है पिस्टन रॉड। इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन रॉड बोलते हैं। पिस्टन रॉड एक जो है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये पिस्टन रॉड आपका है, ये क्रॉस हेड से जुड़ा होता है। क्रॉस हेड से यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस हेड से जुड़ा होता है। अब ये जो है, ये यहाँ पे गाइड लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इसके अंदर स्लाइड करेगा, और यहाँ से फिर जुड़ा हुआ है क्या, संयोजक दंड, यानी कि कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है। और ये वाला पार्ट क्या है, क्रैंक है। सेम वैसे ही काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ से एक तरफ से क्या जाएगा, स्टीम जाएगा, यहाँ से एक तरफ से क्या जाएगा, स्टीम जाएगा अंदर तो पिस्टन इधर आएगा, फिर स्टीम दूसरे बार में क्या होगा, स्टीम फिर बाहर भी निकलेगा। इनलेट वाल्व से एंटर करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होगा, स्टीम बाहर निकलेगा। और ये आपका जो है, जिसके कारण आपका ये क्या करेगा, ये तो आपका जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, लेकिन क्रैंक क्या कर रहा है, क्रैंक रोटरी मोशन कर रहा है। यहाँ पे क्रैंक क्या करेगा, रोटरी मोशन आपका करेगा। इस प्रकार जो है, और क्रैंक का ये जो एक पथ पे घूमेगा, ये पथ पे, एक सर्किल के पथ पे घूमेगा, ये क्रैंक पिन वृत्त है। क्या है, क्रैंक का ये पिन है, क्रैंक पिन ये है, जिस पथ पे ये घूम रहा है तो एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, जिसको हम लोग क्रैंक पिन वृत्त बोल रहे हैं। तो मेन है डायग्राम बना लेंगे तो इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन आसानी से कर लेंगे, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब क्रैंक के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो क्रैंक मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है, ओवरहंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक और सेंटर क्रैंक या साइड क्रैंक। तो ओवरहंग क्रैंक क्या है, ओवरहंग क्रैंक में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जैसे ये आपका क्या है, ये आपका इंजन से एक तरीके से जुड़ा होगा, ये आपका यहाँ पे शाफ्ट लगा होगा, और यहाँ पे क्या ये बना हुआ है, और क्रैंक पिन आपकी कहाँ लगी हुई है, जो आपका क्रैंक होगा, जैसे अभी हमने समझा रहा था ऐसे एक इंजन बनाया था ऐसे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे लगा रहेगा शाफ्ट, यहाँ पे क्या लगा रहेगा, शाफ्ट। ये वाला शाफ्ट वाला जगह होगा, ये कौन सा जगह होगा, यहाँ शाफ्ट लगेगा। और ये वाला पॉइंट हमने क्या था, क्रैंक पिन था, ये क्या था आपका, क्रैंक पिन था। और क्रैंक पिन जिस पर पे घूम रहा था उसको हम लोग क्रैंक पिन वृत्त बोल रहे थे। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट वो क्रैंक पिन वाला, तो इसका इसी का ये फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखाया गया है।
और यहाँ पे एक तरीके से आइसोमेट्रिक में आपको दिखाया गया है, 3D फिगर यहाँ पे दिखाया गया, किसका, ओवरहंग क्रैंक का दिखाया गया। कौन से क्रैंक का, ओवरहंग क्रैंक का। तो ओवरहंग क्रैंक है क्या, इस प्रकार का क्रैंक एक सिरे पर ही बियरिंग में आधारित होता है, इसमें क्रैंक पिन कैंटिलीवर की भांति बाहर लटकी रहती है, इसलिए इसे ओवरहंग क्रैंक कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग इसको ऐसे पकड़ लिए बाहर लटका, तो इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। इसको क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है, उसको कैंटिलीवर बोलते हैं। तो इसे ये जो हमारा क्रैंक है, तो इसका ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बड़ा वाला, इसमें क्या है, ये शाफ्ट में लगा रहेगा, इससे शाफ्ट लगा रहेगा, तो ये वाला भाग क्या रहेगा, ये लटकता हुआ रहेगा इस तरीके से। तो इसी को नाते इस नाते इसको बोला जा रहा है ओवरहंग क्रैंक। ये फोर्ज स्टील का बना होता है। क्रैंक पिन को क्रैंक भुजा में रिवेटन द्वारा या प्रेस फिट द्वारा या श्रिंक फिट द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मतलब क्रैंक पिन को क्रैंक से जो है हम लोग चाहे प्रेस फिट द्वारा या श्रिंक फिट द्वारा या रिवेटिंग द्वारा जोड़ते हैं। इसके बाद क्रैंक भुजा को शाफ्ट में बलपूर्वक जोड़कर कुंजी लगा देते हैं। इसका प्रयोग साधारणतया मध्यम तथा बड़े क्षैतिज इंजनों में किया था। मध्यम और बड़े क्षैतिज इंजन में इसका हम लोग यूज करते हैं, किसका, ओवरहंग क्रैंक का हम लोग यूज करते हैं। ये अगला आपका क्या है, अगला आपका है डिस्क क्रैंक। अगला क्या है, डिस्क क्रैंक। ये डिस्क के आकार का, यहाँ पे लगेगा क्रैंक शाफ्ट लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, क्रैंक पिन लग जाएगा। सिंपली तो आपको फिगर मुख्य रूप से बनाना है। तो यह क्रैंक चित्र के अनुसार एक चक्ति के आकार का होता है। इसकी एक चक्ति होती है जिस पर क्रैंक पिन रिवेटेड होता है। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, यहाँ पे क्रैंक पिन लगा रहेगा। यह भी एक ओवरहंग प्रकार का क्रैंक है जो कि संतुलित होता है। क्रैंक पिन तथा संविदंड के बड़े सिरे के भारों को संतुलित करने के लिए पिन के सम्मुख डिस्क के भाग को मोटा बनाया जाता है। पिन के सम्मुख डिस्क के भाग को, ये वाला भाग क्या कर देंगे, मोटा बना देते हैं, जबकि शेष भाग डिस्क पतली होती है। ढाल वाले एक डिस्क का प्रयोग साधारणतः उच्च गति वाले छोटे तथा मध्यम इंजनों पर किया जाता है। डिस्क क्रैंक का प्रयोग ट्रेनों तथा ब्रिंचों के लिए छोटे भाप इंजनों पर भी किया जाता है। अगला आपका है सेंटर क्रैंक। अगला आपका क्या है, सेंटर क्रैंक। मेन आपको फिगर याद करना है। सेंटर क्रैंक आपका ये है। अब इसमें क्या है, ये आपका शाफ्ट हो गया और ये शाफ्ट हो गया। अब यहाँ पे जो क्रैंक लग रहा है, ये शाफ्ट हो गया। अब इसमें क्या है, इस प्रकार से आपका क्रैंक है, ये ये दोनों शाफ्ट से कनेक्ट हो गया। ये तो आपका शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ, और इसमें बीच में हमने क्या लगा दिया, क्रैंक पिन लगा दिया। बीच में क्या लगा दिया, क्रैंक पिन लगा दिया। तो आपका हो गया सेंटर क्रैंक। हो गया, क्या हो गया, सेंटर क्रैंक हो गया। तो इस प्रकार की क्रैंक में क्रैंक पिन की दोनों ओर क्रैंक भुजा होती है, दोनों ओर क्रैंक भुजा है। क्रैंक पिन के दोनों ओर क्या होती है, क्रैंक भुजा होती है। इधर भी क्रैंक भुजा है और इधर भी क्रैंक भुजा है, इसलिए इसे केंद्र क्रैंक कहते हैं। केंद्र भुजाएं क्रैंक शाफ्ट पर लगी होती हैं जो बियरिंगों पर आधारित होती है। सामान्यतया ऐसी क्रैंकों का प्रयोग बहु सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजनों में किया जाता है, जिससे दो या दो से अधिक सिलेंडरों में उत्पन्न शक्ति को एक ही क्रैंक शाफ्ट प्राप्त करते हैं। चित्र में एक 4 सिलेंडर अंतर्धान इंजन के लिए क्रैंक शाफ्ट का चित्र में उसका वास्तविक रूप प्रदर्शित है। ये आपका 4 सिलेंडर इंजन, मतलब ये 4 सिलेंडर, ये 1 सिलेंडर के लिए, 4 सिलेंडर के लिए दूसरा फिगर होगा। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, चित्र वाला ये वाला काट देंगे। मैंने यहाँ पे 1 सिलेंडर इंजन के लिए। अगला आपका इसेंट्रिक टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, छोटा चैप्टर आपका था। इसेंट्रिक क्या होता है बेसिकली, जैसे आपका क्रैंक का काम था रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलना, लेकिन इसेंट्रिक जो होता है ये रोटरी मोशन को तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो इसेंट्रिक एक ऐसी डिवाइस है जो किसी मशीन की रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो है क्या, यह भी क्रैंक की तरह ही घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदलने का कार्य करता है। केवल अंतर यह है कि यह अपेक्षाकृत बड़ी शाफ्ट की घुमाऊ गति से लघु पश्चाग्र गति को प्राप्त करता है तथा इसके सीट तथा स्ट्रेच में अत्यधिक घर्षण के कारण पश्चाग्र गति को शाफ्ट की घुमाऊ गति में नहीं बदल पाता। ये पश्चाग्र गति को घुमाऊ गति में नहीं बदल पाएगा, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जो कन्वर्ट कर लेगा। अब बात करें उत्केंद्रक का उपयोग
उत्केंद्रक का उपयोग साधारणतया वाल्वों, छोटे पंप प्लंजरों, कंपन छलनियों तथा यांत्रिक स्ट्रोकरों आदि को चलाने में किया जाता है। इसका सामान्य उपयोग तथा भाप इंजन में शाफ्ट की घुमाऊ गति द्वारा ही डी स्लाइड वाल्व को पश्चाग्र गति में किया जाता है। एक उत्केंद्रक के मुख्य अंग सीव, स्ट्रेप तथा इसेंट्रिक राड है और चित्र में दिखाए गए। इसका मुख्य पार्ट क्या होता है? एक आपका इसेंट्रिक राड हो गया, ये एक आपका क्या हो गया, स्ट्रैप हो गया, और एक क्या हो गया, सीव हो गया। एक क्या हो गया, सीव हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट है, और इसके बाद चारों ओर एक ऐसे सर्किल बना हुआ है। ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कह सकते हैं सीव, और इसके बाहर एक और ये है, इसके बाहर एक डॉटेड सर्किल है, फिर ये क्या है, ये मेन बॉडी है। अब ये दो पार्ट में है, ये हमारा जो जो हमारा स्ट्रैप है ये दो पार्ट में है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये क्या है, यहाँ बीच से बटा हुआ है, इसको क्या किया गया है, इसको नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे फिगर बनाना मेन काम रहेगा, फिगर आपको अपने से बनाना रहेगा, फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी रहेगी। 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जाम में आता भी है, इसेंट्रिक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फिगर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिगर बना लेंगे। और इसके बारे में मुख्य रूप से इतना ही लिखना है, अगर आप फिगर बना ले रहे हैं तो लिखना क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। और ये लिख देंगे, इसेंट्रिक का उपयोग सामान्यतः वाल्वों, छोटे पंप प्लंजरों, कंपन छलनियों तथा यांत्रिक स्ट्रोकरों आदि को चलाने में किया जाता है। इसका सामान्य उपयोग तथा भाप इंजन में शाफ्ट की घुमाऊ गति द्वारा डीजल वाल्व को पश्चाग्रहित में चलाने में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सीयू पर इसके केंद्र से कुछ दूरी हटकर शाफ्ट के लिए छेद बना होता है। सीयू पे अगर हम लोग बात करें, सीयू पर इसके केंद्र से कुछ दूरी हटकर शाफ्ट के लिए छेद बना रहता है। शाफ्ट पर सीयू कुंजी द्वारा लगाई जाती है। शाफ्ट पर जो सीयू है वो कुंजी द्वारा यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे कुंजी द्वारा क्या की जा रही है, लगाई जा रही है। सीयू को घेरे हुए दो स्ट्रैप होते हैं। सीयू को घेरे हुए क्या है, दो स्ट्रैप है। एक स्ट्रैप आपका ये है और एक स्ट्रैप ये है, एक स्ट्रैप ये। हमने बताया ना जो स्ट्रैप होता है वो दो पार्ट में होता है। स्ट्रैप के दोनों भाग सीयू पर स्ट्रैप बोल्टों द्वारा बंधे होते हैं और दोनों को क्या किया, स्ट्रैप बोल्ट द्वारा बांधा गया है। एक स्ट्रैप पर बोल्टों या स्टडों द्वारा मृदु इस्पात की एक उत्केंद्र राड भी लगी होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इसेंट्रिक राड भी नट बोल्ट द्वारा, यहाँ पे नट बोल्ट द्वारा क्या किया, लगा दिया गया है। सीयू की परिधि पर या तो खांचा ग्रुप्स या एक उभार बना रहता है जो कि स्ट्रैपों के अंदर की ओर बने सापेक्ष उभार या खांचे में फिट हो जाता है। इस प्रकार स्ट्रैपों के बीच सीयू स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। स्ट्रैपों के बीच जो सीयू जो है स्वतंत्रता पूर्वक क्या होती है, ये सीयू जो होगी ये पूरा क्या होगी, स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगी। घूम सकती है। इस इस भांति जब शाफ्ट के साथ सीयू घूमती है तो इसेंट्रिक रॉड पश्चाग्रगति करता है। इसेंट्रिक रॉड क्या करेगा, पश्चाग्रगति करेगा तथा उत्केंद्रक दंड से ही पश्चाग्रगति करने वाले मशीनी अंग को जोड़ा जाता है। इसेंट्रिक रॉड से ही पश्चाग्रगति करने वाले मशीनी अंग को क्या किया जोड़ा जाता है। सीयू तथा शाफ्ट के केंद्रों के बीच दूरी को इसेंट्रिक थ्रो कहते हैं या रेडियस ऑफ इसेंट्रिक कहते हैं। इसके द्वारा जोड़े गए अंग, वाल्व आदि का कुल स्थानांतरण इसेंट्रिक थ्रो का 2 गुना होता है। सीयू तथा शाफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी को इसेंट्रिक थ्रो कहते हैं। ये वाली दूरी यहाँ पे है, ये सीयू का केंद्र है और ये शाफ्ट का केंद्र है। इनको ये बीच की जो दूरी ये है इसी को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक थ्रो कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक थ्रो कहते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।